सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये तो कम नहीं है, साल में एक ही दिन सलाम करेगी, बच्चर में एक दिन सलाम करेगी, ईद में। हाँ, ईदगाह से आई है, बीवी दुआरी में खड़ी है, रहता चौकीदार। शोहर ईदगाह से आया, पाँव रखा, अस्सलाम वालेकुम। बिछाड़ा हो गड़ी और किसमें से दूध खाए लेना आया था गड़बड़िया में। आज ने कल से फटाफट ईद में सलाम, बकरीद में मिस को, बाकी साल सूचो। लेकिन यहाँ मंजर खोला बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध क्यों था। ये सब बात कटोरिया ऊपर क्या हो गया मुसलमान को पता नहीं। मतलब नमाज ही पढ़ता है तो दिखावटी। रमजान में इतनी भीड़ मस्जिद में थी, एक महीना पहले चांद देखा मस्जिद भर दिया, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली। वो सब नमाजी नहीं था, आतंकवादी था। एक महीना कोई नमाजी होता है। चापाकल वाला पटक रहा है, नल चालू करके छोड़ दिया, पंखा चालू कर दिया, लोटा फंस के फेंक दिया, घड़िया रख दिया। ईद खत्म, जीद खत्म, ईद खत्म, ईद खत्म। अब वही 5-6 टुकड़ल नमाजी जा रहा है। वो भी बढ़िया मौसम रहेगा तो वो भी 5-6 नमाजी जो पूर्ण से पहुंचल है। अगर मौसम बादल छा गया तो 5 गो डायरेक्ट चाल, बूंदा बांदी पड़ गया 3 गो, गरज दिया 2 गो, मोलक दिया दियो को। खाली इमाम में जी लगन बोझो अजब क्या मंजर था रमजान में, इबादत का मजा। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, ईमान से बोलिएगा, रमजान में डेली सेब केला खाते थे सब तरह खाते थे कि नहीं? अच्छा, ईद के बाद से सेब का मुंह देखे, घर में नहीं देखे, कलमाम देखे होंगे। क्या है ईद में, इसलिए ही रमजान में सेब खाते थे। बेटी नमाज पढ़ रही थी, बीवी रोजा रख रही थी, बेटा तरावी पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई नाज शरीफ सुन रहा था, कोई वजू कर रहा था, कोई मुसल्ला बिछा रहा था। इतनी बरकत घर में घुस गई थी, बाकी साफात के वजह से, नमाज के वजह से, कि गरीब के झोपड़े भी मगरिब के टाइम में फल फ्रूट हाजिर होता था। गरीब की झोपड़ी में भी केला 60 रुपया दर्जन हो जाता था, फिर भी खाता था। क्या है बरकत थी। नमाज छोड़ दिए, केला घर से हवा, सेब गए, मर भाता आलू चोखा घूम रहा है, उसको खाते रहो, ठूसते रहो, घूमते रहो। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, 12 महीना कुछ ना कुछ टिफिन करिए उन्हीं के लिए। आप लोग 1 महीना पढ़े, 1 महीना खाए, और 11 महीना मर भाता खाइए। तो कितनी बरकत थी रमजान, वो बरकत चली गई। नमाज से बरकत थी, इबादत से बरकत थी, तिलावत से बरकत। कसम खुदा की, जब इफ्तारी लेके बैठते थे, वो गिलास में ठंडा पानी बड़का गिलास छूते थे, गिलास इतना अच्छा लगता था छूने में। रुक अभी टाइम है, रुक ना, कितना मजा लगता। फिर पकौड़ी पकवान देते थे, पकौड़ी इधर, खजूर उधर, रुक कितना टाइम है। फिर घड़ी आ देते थे, फिर ठीक 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 एक आनंद आता। रब फरमाता, फरिश्तों देख, मंजर कोला के तरफ देख, वो किसान है, मजदूर है, गरीब है, दिन भर मजदूर किया, थका परेशान है, धूप में रहा, रोजा रखा, 14 घंटे से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी है, बार बार छू रहा है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं। फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। फरिश्तों तू गवाह हो जा, ये बंदा मांगता जाएगा, ना मुझसे ज्यादा उसे इनायत करता चला। इतनी खुशी थी ना, गौरा गोरी कर लबा सिगरेटी से सिगरेटी से माशाल्लाह। हाँ, सदर साहब है कि नहीं? कमेटी वाले आप ही लोग जिंदा रखे जलसा, चूंकि अब लोग थक गए हैं। टूक टाक खजांची वाले टूक टाक उठिए, मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, नारा मत लगाइए। अभी जब मजमा शबाब में मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे, नारे तकबीर, हम अभी पहले नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह कहे टेमिया है 3:30 बजे।
जवान के टाइम में एकदम पॉकेट में पैसा, मुंह में एकदम है नारा, अभी टाइम नारे तभी जाके समान नहीं तकलीफ पहले हो रहा था। इमाम साहब कहे थे जाने से आपकी तकलीफ पहले होगी। मैंने कहा था पहले कराओ तो पहले कोई तो हमको, चूंकि हम लोग इस इलाके में समझे लोग कल क्या यूपी से आएंगे, बड़े मुफ्ती आएंगे तो उनके नाम पे तर्जुमा लाना, उनको पहले नहीं बाद में बोलना चाहिए, नियम इधर से का। चलिए माशाल्लाह। हाँ एक मतलब तमाम बोलते हैं, जब हम अभी नहीं, जब हम जोश में बोलेंगे तब दौड़ के यहाँ मत चढ़ जाना नीचे से। एक जगह एगो मौलाना से तो तकरीर कर रहा था 3 बजे भोर, एक आदमी 500 रुपया दे दिया और खड़ा रहा, बोला अल्लाह ताला देखिए एक दीवाना 500 दे दिया, जाके बैठिए। बोले हजरत 10 रुपया काट के 409 रुपया तो ऐसा नहीं होना। माशाल्लाह। तो याद रखना मुसलमानों, एक दिन अरे माशाल्लाह, हाँ नहीं क्या नाम हो गया आपका? खुर्शीद, कितना प्यारा नाम है। एक जगह गोटना में जलसा था उधर है ना माका तरफ, एगो आदमी बूढ़ा के 100 टका दे दिया इसी टाइम में 2.5 दिन। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या? मैं कहेंगे चाचा फूल के कुपा होगा, एकदम पाँव आगे बढ़ाया, गोबरा मियाँ। बोला चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है? गोबर हमेशा गोठा होता था, ये मियाँ कैसे होता? जब गोबरा मियाँ हो सकता है तो गोठा खातून का है ना, चिपरी बानू का है ना, ये गोबर गोठा वाला सिस्टम का है। चाचा कोई दूसरा नाम है? मन यहाँ आधार कार्ड में चढ़ा है ना बेला मियाँ, ये गोबरे ठीक है, बेला फट के मतलब नमो बोल रहा है उल्टा सीधा। तो नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नाम बेहतर होगा, काम अच्छा होगा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सावनी से बेसूरज होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। आका फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे वो बख्शा जाएगा। इसलिए अगर आपके घर में बेटा बेटी पैदा हो तो मौलाना बोला के नाम रखवाइए, बेहतर दीनी नाम, ताकि नाम की बरकत हो। आजकल तो बेटा पैदा होता है घर घर रसगुल्ला बांटता है, दूधू को एगो करुआ एगो चरका, हर जहाँ बेटी हो गई क्या हुआ रे? हमारा किस्मत में फुटल क्या हुआ? बेटी लगता है मसीदा दूरी मुड़ बेटा होगा मत पूछिए एकदम। लेकिन उसको नहीं पता कि रसूल का जो घराना चला है वो बेटों से नहीं, सिलसिला बेटियों से चला है। वो फातिमा ज़हरा नबी की बेटी एक कपड़े में 12 पेड़ लगा के रखती थी, लेकिन जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। मौला अली बाहर से घर आते, बीबी फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम कर लेती। चाचा अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें बना बरकत अता फरमाए। एक जगह दुआ दे दी हम, या अल्लाह इनके बाल बच्चों में बरकत अता हो। पिछवा खर्च से छीन लिया, हमने चाचा पिछवा वापस कह दिए, पर मौलाना साहब दवा पलट दो। हमने देखिए पलटा पलटी 3 बजे रात नहीं होती, पर आपने कहा बाल बच्चा बरकत हो। मौलाना साहब पहले से 8-9 बाल बच्चा है, फिर कहते बाल बच्चा बरकत हो, घर कहाँ नदियाँ बनाए। आप कमाइए बाल बच्चा, माँ बाप दुआ करे, माँ बहने आपके कदम में जन्नत है। आप बेटों के लिए दुआ करें। नौजवानों याद रखना, तुम रात भर जलसे में रहो, मस्जिद में सोए रहो, मक्का में पड़े रहो, मदीना में घूमते रहो, कलियर कचौचा बगदाद का चक्कर लगाते रहो, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन आज के दौर में जहाँ शादी हो गई, जहाँ बहू घर में आ गई,
अरे बाप, वो बहू नहीं अभी के दौर में जादूगरनी है। हाँ कसम खुदा, बेटा शादी कर दो, 3 महीना होते होते घर में फुसका फुसकी, 5 महीना होते होते गोहरा गोहरी, 9 महीना में लोग समता समटी फटा, 10 महीना में डेक्ची खाली चाल पर फटा, 11 महीना होते होते तो मैया मुहान अलग रखनी हिम्मत हो। होता है ना, जाहिर लड़का है, पढ़ा लिखा है नहीं, 1.5 लाख 2 लाख बेटा बेच दिए। लेकिन याद रखना नौजवानों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तुम बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ बाप को छोड़ दो। अगर माँ बाप नाराज हो गए, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। लेकिन आजकल के बहू, हम लोग फूंकते पानी में असर नहीं होता है। हाजी साहब 3 बोतल फूका फिर भी असर नहीं होगा, फिर से आप पढ़ दे, कोई असर हो या ना हो। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के काम में 1 दिन फूकती है, 3 साल से। मंजर कोला की बहू बेटी नहीं, कटोरिया को यहाँ बहू बेटी दूध के धोवल। नौजवान क्या मेरी उम्र कितनी है, बोलते हैं बेहोश हो जाएंगे। मैं 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ। 6 मई को छोटी लड़की लास्ट में शादी दी है, 4 बेटी शादी ऑलरेडी दे दिए। ये चीट जाट देखते हैं, जान के खत्म, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, दिन रात सफर करते। कल इस टाइम हम बोकारो में थे और आज यहाँ है और कल हजारीबाग में रहेंगे। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तबलीग कर दिए, शिकारी पड़म, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खा। हमने बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जब जन्नत जेबन करो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे। इसलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर कहीं से घर आए, घर से बाहर जाए, बाहर से घर आए। नबी की बेटी फातिमा घर में रहती थी, मौला अली बाहर से घर आते। फातिमा ज़हरा काम छोड़ती, पहले शोहर के सामने जाती, हाथ में पानी देती, बगल में बैठ जाती। किताबों में आया है, जब शोहर बाहर से काम करके घर आए, शोहर को सामने बीवी जाए, हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाए, उस बीवी के नाम हाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। लेकिन आजकल के नौजवान की शादी ही गलत तरीके से होता है। डीजे इधर चलता है कि चलता है, डीजे पूरा मेहमान कुटुंब घोष। कसम खुदा की ये डीजे जब तक बंद नहीं होगा, उलमा से गुजारिश है, स्टेज वाले और जो चले गए, जिस बाराती में डीजे पड़ाका लेके आएगा, उस बाराती के दूल्हा को निकाह नहीं पढ़ाना है, दूल्हा कोरम भर के गाछ में टैंक दे, देखा जाए। पड़ाका बोलता है, डीजे पड़ाका, और दूल्हा जो जिंदगी पेशाब करके कभी पानी नहीं लेता था, और शिरमानी पहन के आया है, पगड़ी लगा के आया है, ये सब बाराती का है। लगता है एकदम आतंकवादी गांव में घुस गया। अजब रंग होता है, पड़ाका अलग, डीजे अलग, लड़का नाच रहा है, 3-4 गो माता, पीएम कौन सब खाली सदिया नाचता है। उसे पता होना चाहिए कि पड़ाका भी मना है, शरीयत में डीजे भी मना है, नाचना मना है। अरे तुम सुन्नत मुस्तफा अदा करने गए हो, नबी की सुन्नत में पड़ाका कैसा, नबी की सुन्नत में डीजे कैसा, नबी की सुन्नत में डांस कैसा। अरे नबी की सुन्नत है, वहाँ पड़ाका नहीं, बल्कि जो नबी की सुन्नत को दिल से जिंदा करेगा, 100 शहीदों का उन्हें इनाम खर्चा। और बाराती बेटी बाप के घर घुसा और टेबुल कुर्सी में देखिएगा खाना इतना इधर बर्बाद, इधर इतना बर्बाद न, खाना खाने बैठा, दूसरा हड्डी वाला पीस, हड्डी वाला पीस, अरे बाप, और अपना हड्डी से ज्यादा खतरनाक दिखाता, हड्डी वाला पीस, और अपना पैसा कुल्फी खरीदेगा तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चटेगा। पैसा अपना लगता है ना, अपना पैसा कुल्फी खरीदेगा ना,
कुल्फियाबाद में पलटा कहाँ चाटे। अपना पैसा स्क्रीम खरीदेगा, स्क्रीम बाल खत्म हो जाएगा तो उसका फेंका जो खटकुरवा नहीं रहता उसको चाटे। अपना पैसा मूंगफली चिनिया बादाम खरीदेगा, खा के खत्म कर लेगा, उसका चिनिया बादाम को जहाँ बोकला चोकला रहता है वहाँ जाकर दाना खोजेगा। अपना पैसा और जहाँ बेटी घर गया बेटी वाला, अरे कसम खुदा बेटी वाला हजरत अपना कलेजी भून के खिला देगा ना बाराती को, फिर भी कहेगा कलेजिया मिल लो गुरुद्वारा नहीं मिल लो। अगर बेटी वाला कलेजियो खिला देगा ना, कलेजिया मिल गया गुरुद्वारा तो पर समझिया वाला समझिया वाला जो करी किया। वाह अरे मुसलमान, अरे बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि बेटा कहेगा बाबा तेरा होंडा में फसल करो में 2-2.5 लाख में मुझे मत बेचना। अरे नबी के नाम पे घरों को सजाया था, रबी अव्वल के मौका पे गलियों को सजाया था, नया कपड़ा पहना था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, जश्न आमद रसूल मनाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये तेरा बेटा बोलेगा जब पढ़ा हो, यहाँ कलमा नहीं पढ़ पाता है और 2.5 लाख मांगता है। वो इमाम साहब पढ़ा रहा था कलमा अभी परसों दुल्हा को, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा लिया रे अब क्या कलमा पढ़ बल जीवा ना उल्टो। वाह मुसलमान कलमा नहीं पढ़ पाते, दावा करते हो या हुसैन या अली का नाम का नारा रात भर खोखला मत लगाओ। अरे हुसैन का बेटा 18 साल में करबला का दूल्हा बना था, घोड़े पे चढ़ा था, आगे बढ़ा था, तलवार लिया था, दुश्मन के बीच में पहुंचा था, और जब पहुंचा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरे भाई हैं, समाज की एक बहन न बचा सके, ये तेरे खानदान के लोग हैं, बाप के आबरू न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान भारत के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाई। इसलिए मंजर कोला वालों जलसा करके सो मत जाना, जाग के रहना, नमाजों के तादाद मस्जिद में भर देना। और आज के बाद कसम खा लो कि मोहल्ले गली में कोई खुलेआम अगर शराब पी ले और पता चले कि शराब पी के आया है, उसके ऊपर पाबंदी लगाओ, उस पर कानून लगाओ, उसके घर को बायकाट करो, खाने पीने में, शादी ब्याह सब में। एक शराबी 2 शराबी पूरा मोहल्ला शराबी बन जाए, क्या बात करते हैं जी। हम लोग देख चुके हैं जुआ और शराब जहाँ लत हो गई ना, मुफ्ती क्या पीर भी आके सो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा। इसलिए मंजिल कोला वालों से गुजारिश है, सुनने में आया कि 17 को आदमी बहुत ज्यादा पीता है, उसमें लिस्ट हमको दिया, नाम कह दे, नमो कहे, अरे नाम कर दें, लिख के दिया लड़का लोग, बोल दें आज नहीं अब क्या आएंगे तब बोलेंगे अंदर ही अंदर तौबा कर लो, वरना कह देंगे नमो, क्या समझ के रखें। जलसा हो रहा है, बहुत अच्छा है, जलसे में अमल करो। अब की आज के बाद से कोई गांव में डीजे, अच्छा ये बताइए शादी ब्याह में डीजे बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये तमाम चीज हम लोगों के कहने से नहीं होगा, नौजवान को मैदान में उतरना होगा। नौजवान को बंद हो गया ना, नौजवान कोई लेके आएगा बाराती डीजे लेके, बाराती छूलो और उसको बाप को भी छूलो, जो होगा देखा जाएगा, लाश में बहने। इस्लाम को बदनाम करने के लिए 2-4 को लोग तुला हुआ है, 6 को प्रियंकर के जल्दी इस्लाम बदनाम हो जा रहा है। अरे मजहब इस्लाम इतना शुद्ध मजहब है, इतना पवित्र मजहब है कि हजरत मौला अली बाहर से मतवा घर आ गए, देखा नबी की बेटी फातिमा है, सर पे चादर लिए है, सामने बैठी है, चक्की चला रही है, जुबान से कुछ गुनगुना रही है। हजरत अली फरमाते, ए हुसैन की माँ अस्सलाम वालेकुम। नबी की बेटी फातिमा उठ के खड़ी होती है, अदब से सलाम के जवाब देती है, अर्ज करती है मेरे सरदार आज आपको क्या हो गया, आप आए आपने सलाम कर दिया। तो नबी की बेटी फरमाती है आपने क्यों सलाम किया? मौला अली फरमाते फातिमा सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, सलाम में कोई बड़ा बाप बेटा नहीं, सलाम में कोई मियां बीवी नहीं,
सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में उसका महल पहल बनेगा। ए फातिमा, रोज रोज तुम सलाम में पहल करती थी, तेरा महल जन्नत में पहल बनता था। आज तू चक्की चला रही थी, मुझको मौका मिला, मैंने तुझे सलाम में पहल कर दिया, तेरे साथ साथ जन्नत में मेरा भी माल बना। तो अब की मेरी माँ ने अगर सलाम नहीं करती है तो जुम्मा पढ़ के जाना और सलाम शुरू कर दो। अब की जुम्मा से डेली तो ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुम्मा के दिन तो करना चाहिए। जुम्मा पढ़ के जाइए, बीवी नहीं करती, आप अपनी बीवी को सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। कसम खुदा की आप सलाम करेंगे बीवी को तो गुनाह नहीं होगा, कमी नहीं शान में होगी, बल्कि हजरत मौला अली की सुन्नत तेरे आंगन में अदा होगा। अगर बीवी करे सलाम तो बीवी फातिमा की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे हम आपको जाकर के साहिबगंज में। एक लड़का अमल किया कि झारखंडी साहब ने ठीक कहा, बीवी सब तो सलाम करती नहीं, साल में एक दिन करती है, अब जुम्मा के दिन हम लोग शुरू कर दें। जुम्मा पढ़ के आया, घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ कर शोहर आया, डायरेक्ट बीवी सामने गया और अपनी बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से कर बोलते धाधा कैसे लग रहा है, बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलता है मक्का से लड़की है, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, बोल जुम्मे दिन तो तीनों ठीक ना जाती नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करके देखिएगा जुम्मा में, आपकी जुम्मा आइएगा पढ़ के फिर कहेगा अस्सलाम वालेकुम, खाली मुंह में दिखेगी, मालूम आगे पढ़ी लिखी तो है नहीं। लेकिन याद रखना माँ बाने तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा है, जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। शोहर तेरा घर आए थके हारे, तू बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, उनका पाँव को दबाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले बगैर कहे पाँव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की, आज के युग की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, बाका गोपा यहाँ बहू बेटी से दूध के 4 बज गया हो, अजान होगी, आप बुलाइए, 4 बज गया, जलसा हो और फजर की नमाज छूट जाए तो फिर जलसा क्यों करेगा लोग? जलसा तो फजर की नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते कि नहीं? जुमा 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 हफ्ता हफ्ता 2 रकात पढ़ेगा, लगता है मजमे से डायरेक्ट मंजिल खुला है ना। नमाज पढ़िए, पूछो कर, नमाज से रूह में ताजगी होती है। टाइम मेरा कम था, मुझको पहले बोलना चाहिए था, चूँकि मेरी तकरीर 1.5-2 घंटा होती है तब बात समझ में आती है। अभी मैं शुरू हुआ कहाँ, अभी मैं शुरू नहीं हो पाया। मेरी तकरीर को सुनने के लिए यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? अगर ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना। 2 आदमी आके बूढ़ा तरह खड़ा हो गया, भाई मौलाना साहब यूट्यूब जाने में भाड़ा कितना लगेगा? हमने कहा चाचा भाड़ा नहीं लगेगा, मोबाइल में दबाना झारखंडी ऊपर, बोल तो है ऊपर से जाओ मौलाना साहब, हम ऊपर नहीं जाएंगे, क्लिक ऊपर आएगा। तो मेरी तकरीर में गौसे आजम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, सास पर, बहू पर, पड़ाका पर, डीजे पर, बम पर, मशीन गन पर, सब पर उसी में तकरीर है। सुनना है तो यूट्यूब मौलाना झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना। ऐसे मेरा नाम सिद्दीक हसन झारखंडी है, मैं विद्यासागर कर्मठान जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। सब जानता है, मधुपुर के आगे मेरा घर है, सब कोई जानता है। बस ये है कि इस इलाके में रहता है। मेरी तकरीर इमाम साहब कहते पहली हो जाएगी, मजमा शबाब पर होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तकरीर जब कराओ, 2 बजे कराओ, 1 बजे कराओ, 10 बजे कराओ, सुबह कराओ, है ना, जलपान खाने के बाद कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझको तो तकरीर करना है, उनको ये नहीं कि मजमा बहुत ज़्यादा है जब बस। मेरी माँ बहने याद रखना, तेरे अगर श्रृंगार करती है, तेरा श्रृंगार बुरा नहीं है। आजकल की औरतें शादी ब्याह में देखिएगा ओवर स्टाइल करती है। सुनिए, किताबों में आया है जब कोई औरतें काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, चेहरे को सजाती है, बाल को संवारती है,
अच्छा कपड़ा पहनती है, यानी श्रृंगार करती है। किताबों में आया जब कोई बीवी श्रृंगार करे इस नीयत से कि ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखे, उस बीवी के नामामाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब माँ बहने तुमको सिर्फ श्रृंगार करने में मिलेगा। यानी शोहर को दिखाने की श्रृंगार, काजल लगाए ताकि शोहर देखे, पाउडर लगाए ताकि शोहर देखे, बाल को सजाए ताकि शोहर देखे, साफ सुथरा रहे, अच्छा कपड़ा पहन के शोहर के सामने जाए ताकि मोहब्बत बढ़े। अगर ये नीयत हो तो किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर को नाम से श्रृंगार करती है। और वही उल्टा, जैसे फेयर लवली रिकोटा फेस फेयर मिला के पोत पात के गली कुचम बैठ के हटिया बाजार में डकर चकर घूमे, दूसरे मर्द को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई नमूना ना होगा, हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उनको लटका दिया जाएगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाने के नियत से श्रृंगार करती है। सुनिए माँ बहने, जैसे आप जेवर पहनती हैं, जेवर पहनना जायज है लेकिन जेवर में घुंघरू ना हो। आजकल के बहू बेटियां देखिएगा पायल पहनेगी, उस पायल में घुंघरू की आवाज आती है। शरीयत कहती है जब किसी औरत के घुंघरू के पायल की आवाज मर्दों के कान में पहुंचे उस मर्द की दुआ कबूल नहीं होती है। जिस मर्दों के कानों में गैर औरतों की पायल की आवाज पहुंचे, माँ बहने तू जेवर पहनती पहनो लेकिन पायल में घुंघरू ना बजे। घुंघरू बजना ये मना है। शरीयत उसे कहती है कि वो शैतान उसके पीछा करता है और जब शैतान पीछा करेगा तो दिल बहकेगा, दिल बहकेगा तो दिल आंखें फटकेगी और नजर तोड़ेगी, गुनाह होगा। इसलिए खबरदार, जेवर में अगर घुंघरू है पायल में तो उसे कटवा दो, अंगूठी बना लो ताकि शरीयत के दायरे में तू चलेगी। तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो शराबी नहीं होगा, वो बेनमाजी नहीं होगा, वो जुआरी नहीं होगा। जब तू कलीज़े फातिमा बन के जिएगी, नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। वो बेटा गली कूचों में आवारा के तरह मोबाइल में फ्री फायर पबजी नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा जल्दी सोएगा, सुबह को जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, मस्जिद में आएगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आजकल के लड़का लोग नहीं देखते फ्री फायर पबजी, 1:30 बजे रात तक गली में बैठा रहता है, 1 बजे रात तक। कसम खुदा की गांव के सब कुकुर सुध लिया, ये नौजवान नहीं सुधा। ठीक साहब तशरीफ ला रहे, नसीब वाले हैं, आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा आगे आ जाइए और मुफ्ती साहब की ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह आगे आइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तरीक़त। माशाल्लाह देखो हुजूर मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आइए माशाल्लाह। अब देखिए हमारे इलाके के ही नहीं, आपके मसोची के मेरे बांका के प्रेस है, ये हमारे जामताड़ा जिला का प्रेस है, ये हमारे देवघर डिस्ट्रिक्ट के भी, ये हमारे दुमका के भी। हाँ हम खड़े, अब आले रसूल के सामने हम अल्लामा मौलाना कारी शमशेर साहब क़िबला फातेह बांका, फातेह भागलपुर, माशाल्लाह मदरसा से अबूबकर सिद्दीक के प्रिंसिपल समझ लीजिए, और बहुत अच्छी जगह मदरसा बनाया है। औलादों को पढ़ाओ, औलादों को पढ़ाओ। हम लोग जब प्रोग्राम करके घर से निकलते हैं तो देखते हैं, प्रोग्राम करके जब निकलते हैं तो देखते क्या है कि जिस उम्र में लड़का को जल्दी सोना चाहिए था, सुबह उठ के मकतब कॉलेज जाना चाहिए, उस टाइम में लड़का क्या करता है 1:30-2 बजे रात तक गेम खेलता है मोबाइल में। उस बाप को चाहिए कि अपने बेटे की तहकीक कर कि इस रात में मेरा बेटा कहाँ है। पूरा गांव मोहल्ला की कसम खुदा की कुकुर सुतल है, ये नौजवान ज्यादा है। जहां जहां कुकुर बैठ के सोता था वहां ये नौजवान बैठ गया। अब कुकुर भी सोचता ये कुकुर कहाँ से आया जो मेरे जगह बैठ गया। जाहिल रखोगे तो 1:30 बजे रात तक गेम खेलेगा, और वही बेटा जब जवान हो जाएगा
तब पीर साहब के पास आएगा, हजरत एक बोतल पानी पड़ दीजिए। मेरे पास भी एक मधुपुर में गाड़ी में आया कि झारखंडी बाबा मेरा लड़का जो है कवरेज बाहर हो गया है, एक बोतल पानी पड़ दीजिए। हमने कहा ये बोतल नहीं, पूरा चापाकले पड़ देते हैं, पूरा खानदान को दिया कवरेज बाहर है तो ये बोतल में क्या होगा, पूरा चापाकले पड़ देते, पीते रहो नहाते रहो घूम मारे। जो मुसलमान एक रमजान में नमाज पढ़ के बीच छोड़ दे, उनके बीच में हम लोग तबलीग। अभी वो बचपन से पूछ रहा है, हाँ बाबा वो सब नमाजी कहाँ चला गया जो रमजान में हम लोग को धकेल के पीछे करता था, वो लोग है कहाँ? कहा बेटा वो लोग सब गायब हो गया, वो लोग चिन्ना था, फिर 1 साल के बाद आया। ये मुसलमान की नमाज है। 28 दिन 29 दिन पढ़ा और इमाम साहब के पास पहुँच गया, हजरत चांद की खबर हो? अच्छा 28 दिन में कोई खबर बता पाएगा? दोपहर में पूछता है, एकदम धूप तेज है, उस टाइम में चांद की खबर कुछ नहीं है। और ईद की नमाज याद नहीं है। अभी एक लड़का ईद की नमाज में ईदगाह में थोड़े किया, एक रकत नमाज छूट गई। समझा? एक रकत छूट गई, तुम क्या कर रहा था, कहाँ था? पर हजरत अगर वजू चक्कर में रहते ना तो ये भी छूट जाता, अगर वजू बनाते रहते ना एक रकत नहीं मिलती। आजकल ये हाल है। माशाअल्लाह 4 बज गया है, 4 बज गया है। देखिए ये हमारे हाथ में वहाँ साहब ने 20 रुपया दिया। तो आपके इलाके में मस्जिद की ढलाई हो रही है कटोरिया में ना, तो मैं चाहता हूँ कि इस पैसे में कुछ पैसा आप भी मिला देंगे ना, तो ढलाई में कुछ मदद हो जाएगी। 20 रुपया में रख देते हैं, अगर आपके पास है तब शौक से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से 10-20 रुपया मिला दीजिए, ताकि वो पैसा सही जगह में लग जाएगा। मस्जिद में ढलाई होगी, इलाके में भलाई होगी, छत के नीचे लोग सजदा करेंगे, दुआ करेंगे। 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 पूरी जिंदगी में आपके पैसा दोगे तो कुछ न कुछ जरूर आपको इंशाल्लाह फायदा मिलेगा, सवाब मिलेगा, है ना? क्योंकि आपका फरमाते जो अल्लाह के नाम पे एक देता है, अल्लाह उसको बदले में 10 देता है। तुम यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा, तुम जमीन में दोगे कल मैदान में महशर में मिलेगा, तुम खुशी में दोगे गम में मिलेगा, तुम दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। तुम दुनिया की मुसीबत आने करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में सोने चांदी के ईंट के जन्नत तैयार करके देगा, बदला देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसका बदला मिलेगा। इसलिए लोगों कटोरिया में एक मस्जिद की ढलाई है, हालांकि ढलाई 10-20 में हो जाती, लेकिन गर्मी और धूप की वजह से कुछ रुकी हुई है, कुछ कमी है पैसे की। माशाल्लाह क्या जरूरत। तो बस हमारे हजरत तशरीफ फरमा है और 4 बज गया है, फजर की अज़ान का टाइम भी हो गया, फिर दुआ होगी ना खानी होगी। हमारे अल्लामा शमशेर साहब किबला जो अपने इलाके के माशाल्लाह एक पहचान, इनका भी मदरसा है और ये भी तो गमछी भेज दिए ना औरत को। हाँ हम कहाँ पाएंगे गमछी, क्यों मेरा गमछी है। अच्छा कमेटी वाले माँ बहने अगर 10-20 रुपया हो तो आप भी दे सकते हैं, शौक है आप लोग भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला आप ऐसा कीजिए ना, 2 शेर पढ़िए तब तक देते हैं, शेर पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला इस जैसे पाक फरमा पूरा मजमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।